किया प्रैक्टिकल के लिए बस। लास्ट क्लास में कहाँ तक क्या बताए थे? लास्ट क्लास में क्या बता रहे थे? कहाँ तक बताए थे? बस कल का ही स्टार्टिंग था क्या? मतलब एक ही दिन हुआ था? ठीक है, समझ गए। लिखे तो एक क्वेश्चन लिखे सभी लोग। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, लिखिए, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, अच्छा सॉरी, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9, इज 8:9। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए क्या बताए थे, जब इसके पहले हम शायद लास्ट क्लास जो कंप्लीट किए थे, लास्ट क्लास में मैं जहां आपको बता रहा था वो क्या था, बहुत सारे प्रॉफिट परसेंटेज को मैं लिख दिया था बोर्ड पर, लॉस प्रतिशत को लिख दिया था बोर्ड पर, और एसपी प्रतिशत को लिख दिया था बोर्ड पर। और मैंने आपको बताया था कि सीपी इज टू एसपी इज टू, या सीपी इज टू प्रॉफिट या लॉस इज टू एसपी निकालिए। मतलब सीपी क्रय मूल्य, लाभ या हानि तथा विक्रय मूल्य के बीच का रेशियो निकालना था, के बीच का रेशियो निकालना था। इस बार क्या दे दिया है क्वेश्चन में कि सीपी कॉस्ट प्राइस तथा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तथा सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो दे दिया गया है। कॉस्ट प्राइस तथा सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो दे दिया, और वह रेशियो कितना दिया हुआ है? 8:9, 8:9 दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालें। आपसे क्या पूछा गया है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। अब 8 रुपए में यदि कोई वस्तु को खरीद कर आप 9 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब कम में खरीद कर अधिक में बेचते हैं, ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट होता है या लॉस? प्रॉफिट होता है। कितने रुपए की प्रॉफिट हो गई? 1 रुपए की प्रॉफिट हो गई। कितने पर? 8 रुपए पर। तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5% होता है, यह आप पहले से जानते हैं। तो आप डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, या आप यह भी लिख सकते थे 1/8 और प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। तो ये कट जाएगा 25 चौका 100 और 2 चौका 8, तब 25/2 मतलब 25 का आधा 12.5% होता है। तो आपकी मर्जी, आप इसको जैसे सॉल्व करें। मुझे एक क्वेश्चन इसलिए बताना था कम से कम कि आप इस कंसेप्ट को समझ सके, इस बात को समझ सके। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं
कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं, मतलब इसी पर पूरा बेसिक हुआ था, पूरी बेसिक इसी बात पे बताए थे, इसलिए इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, लिखिए तो फिर दूसरा क्वेश्चन। लिखिए, ये शॉप की एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 1470 रुपए में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 1470 रुपए में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात करें। तब उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 16.2/3% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तब उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। A shopkeeper sells an article at rupees 1470 at the profit of, कितना बोले थे? एट द प्रॉफिट ऑफ, अभी भी 16 बोले थे। एट द प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%, देन फाइंड इट्स सीपी। ठीक है, सबका बन गया ये क्वेश्चन? ये सभी लोगों का बन गया? नहीं बना? आप नहीं थे लास्ट क्लास में कल, मतलब प्रीवियस जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए थे उस दिन। जो लोग भी लास्ट क्लास में नहीं होंगे उनको दिक्कत हुई होगी। देखिए, याद करिए, इस बार प्रॉफिट प्रतिशत की बात कर रहा है और प्रॉफिट कितने परसेंट की है? 16.2/3%। आपको याद होगा परसेंटेज के केस में इस प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिखता था? इंक्रीज्ड बाई, यही ना लिखते थे? इंक्रीज्ड बाई 16.2/3%। वृद्धि होती है 16.2/3% की। इस प्रॉफिट एंड लॉस में अब लिख रहे हैं प्रॉफिट हो रही है, लाभ हो रही है। प्रॉफिट के बदले क्या लिखते हैं? लाभ हो रही है। कितने की? 16.2/3% की। और मैंने बोला था कि 16.2/3 की फ्रैक्शन 1/6। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1/6 जब आप परसेंटेज पढ़ रहे थे तो यह 6 अपने मूल वैल्यू को दिखाता था। 6 मूल वैल्यू होता था। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो यह 6 क्रय मूल्य को दिखाता है, सीपी दर्शाता है। क्या है? 6 रुपए की क्रय मूल्य है, 6 रुपए की सीपी है। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो ये 6 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, हिंदी में बात करें तो यह 6 रुपए की क्रय मूल्य है। अब 6 रुपया क्रय मूल्य है और मैंने बोला था कि यहाँ जो भी लिखा रहेगा वह इस न्यूमरेटर के बारे में लिखा गया होगा। तो अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग परसेंटेज पढ़े थे तो यहाँ लिखते थे इंक्रीज्ड बाई, या वृद्धि होती है। तो कितने की वृद्धि होती थी? 1 रुपए की। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो यह प्रॉफिट लिखा जा रहा है, लाभ लिखा जा रहा है। तो यहाँ लाभ कितने की हो रही है? 1 रुपए की। यदि क्रय मूल्य में 1 रुपए का लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 1 रुपए का लाभ होता है तो 6 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 1 रुपए का लाभ कमाते हैं तो 7 में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा, वह कितने रुपए की होगी? 7 रुपए की। या इसको अगर हम लोग इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस। इसको इंग्लिश में प्रॉफिट। बोलिए, होगा ऐसा? मतलब हम किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीद कर 1 रुपए का लाभ लेकर बेचते हैं तो 7 रुपए में बेचते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो न्यूमेरिक वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में जो अंक में मान दिया है, वह कितने रुपए में बेचा गया है? बोलिए, 1470 रुपए में बेचा गया है। उस समय भी मैं क्वेश्चन बोला था, उसमें मैं क्वेश्चन में यह बोला था कि इट बिकम्स 1470, यह संख्या 1470 हो जाती है। उस समय का जो क्वेश्चन था कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दी जाए तो यह संख्या 1470 हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन उस समय बताए थे जब परसेंटेज पढ़ाए थे। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ सेम है, केवल नाम बदल गया। और वो नाम कैसे बदला कि यदि किसी वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1470 रुपया हो जाता है।
या किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 16.2/3% का लाभ प्राप्त होता है। लैंग्वेज में अंतर है लेकिन क्वेश्चन तो दोनों सेम है। जो इंसान अगर परसेंटेज को अच्छे से बनाया होगा उसको कभी इस बात में दिक्कत होगी। अगर आप परसेंटेज में 2-4 दिन भी घर में पढ़े होते तो यहां आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अब क्या किए थे, इसी जो 7 यूनिट थी उसी की वैल्यू ना 1470 के बराबर किए थे। अब यह 7 यूनिट यहां सेलिंग प्राइस है और यहां 1470 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो क्या हम इस 7 यूनिट बराबर 1470 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर 7 यूनिट की वैल्यू 1470 तो 1 यूनिट की वैल्यू 210। बोलिए होगा ऐसा? यदि 1 यूनिट की वैल्यू 210 तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुने 210 होगा ऐसा? तो 6 दूना 12, 10 छक 60, नहीं तो 21 छक 126, 1260 रुपए की सीपी होगी। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ठीक। अच्छा, अब आप लोग तैयार रहिए। इसी क्वेश्चन में हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछने का अधिकार है। तो चलिए आप ही खड़े हो जाइए। आज सब लोगों को बता दीजिए कि यदि कोई वस्तु 1260 रुपए में खरीदा जाता है, यदि कोई वस्तु 1260 रुपए में खरीदा जाता है और 210 रुपए की लाभ प्राप्त होती है तो सेलिंग प्राइस बताए। दूसरा कोई नहीं बोलेगा। 1260 रुपए में किसी वस्तु को खरीदते हैं, 210 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कैसे? हाँ, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं आपसे कि सेलिंग प्राइस बताइए। 1260 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 210 रुपए का लाभ कमाते हैं तो हम कितना में बेचेंगे? हम कितना में बेचेंगे? कितना में बेचेंगे? इस बात से स्पष्ट है कि हमको क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। और आप कुछ और अलग बोल रहे हैं। ठीक से सोचिए, समझिए और तब बोलिए। आज जितना लोग मुस्कुरा रहे हैं सबको खड़ा कर देंगे। आज पीछे से सब मुस्कुरा रहा है, सब तेज समझ रहा है अपने आप को, सब आप पे हंस रहा है। बैठ के बता देते हैं। अच्छा ठीक है, आप बैठ के ही बताइए, एकदम पूरा रिलैक्स हो जाइए, बढ़िया से बैठ के बताइए। हम फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक बार ठीक से ध्यान से सुन लीजिए, एकदम माइंड को स्थिर करके। अगर कहीं बाहर का कोई दुनिया सोच रहे होंगे तो आप अंदर आ जाइए एकदम क्लासरूम में। किसी वस्तु को 1260 रुपए में खरीदे, इस मोबाइल को 1260 रुपए में खरीदकर 210 रुपए की मुनाफा लेकर 210 रुपए का लाभ प्राप्त करके इसको बेचना है। कितना में बेचेंगे? कैसे? कैसे जोड़ दिए? हाँ, क्यों जोड़ दिए? प्लीज, आपको भी खड़ा कर देंगे, नहीं आएगा आपको भी। हाँ, देखिए, हम किसी भी वस्तु को जैसे 100 रुपए में खरीद कर किसी वस्तु को और 20 रुपए के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो 100 रुपया में 20 रुपया लाभ कमाएंगे, मतलब 100 में 20 रुपया जोड़ेंगे तब ना 120 रुपया। तो हमने खरीदा 1260 रुपया, 210 रुपए का लाभ लेना चाहा तो इसी 1260 पर ना 210 का लाभ लेंगे। आज सिंपल आपके सामने सारा क्वेश्चन बना हुआ है। बोला था ना कि 16.2/3 से बढ़ के कितना हो जाता है? 1470 हो जाता है। तो सीपी निकालिए। तो सीपी हम निकाले 1260, 1 यूनिट की वैल्यू आई 210, मतलब इसी 1 यूनिट की वैल्यू ना 210 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 210, मतलब लाभ हुआ 210 रुपया का, और 210 रुपए की लाभ हो गई तो सेलिंग प्राइस कितनी? तो जोड़ देंगे। ठीक है कोई कंफ्यूजन किसी को? तो बहुत ज्यादा आप लोग दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि यदि किसी वस्तु को 1260 रुपए में खरीद कर 210 रुपए की हानि पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब कलम क्यों उठा लिए इसके लिए? कैसे 1000 रुपया 50 पैसा? फिर आप गलत कर गए, थोड़ा ठीक से ऐड करिए। क्यों माइनस कर देंगे? ठीक है, बैठ जाइए। समझ रहे हैं बात को? अगर 210 रुपए की हानि होगी तो इसका मतलब यह हो गया कि 1260 रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन इसमें 210 रुपए की हानि हो गई, तो 1260 में से 210 घटा देंगे। तो 1210 60 में से 210 घटा दिए तो कितना बचा? 1050 रुपए। तो यह 1050 रुपए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आप खड़े हो जाइए। अब बता दीजिए कि यदि 1260 रुपए में किसी वस्तु को खरीदे, 210 रुपए की प्रॉफिट की जगह हमको 210 रुपए का लॉस हो जाता है और सेलिंग प्राइस हो जाती है 1050 रुपए, तो अब आप यह बता दीजिए कि कितने प्रतिशत का लॉस हो गया? कितने प्रतिशत का लॉस? कोई नहीं बोलेगा अगल बगल। कितने प्रतिशत का लॉस हो गया? फिर कलम उठा के तुरंत बनाने लगी, फिर बोलेगा कोई।
अच्छा, तो पेन काहे के लिए उठा रहे थे इसमें? सी प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो आप प्रॉफिट 210 का हो या लॉस 210 का हो, यह तो हो रहा है सीपी पर ही। तो जब प्रॉफिट जब 16.2/3% था, 210 1260 का कितना प्रतिशत था? और ये पहले भी आप निकाल चुके हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी 16.2/3% था, तो लॉस भी तो 16.2/3% ही होगा, क्योंकि हमको कैलकुलेट किस पर करना है? सीपी पर ही करना है, सीपी पर ही करना है। बोलिए समझे कि नहीं समझे बात को? नहीं है कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, तो इस पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता था, मैंने वो हर क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब फिर आगे आइए, एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचकर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचकर 630 रुपए में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है। 630 रुपए में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 630 रुपए में बेचा है और प्रॉफिट तो बिल्कुल परसेंटेज वाला एक एक क्वेश्चन है। परसेंटेज के टाइप 1 को देखिए, सभी क्वेश्चन यही बना हुआ है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 है, आप उसके पहले टाइप 1 लिख देंगे। टाइप 1 लिखेंगे क्वेश्चन के पहले में, क्वेश्चन के पहले में टाइप 1 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 लिखेंगे क्वेश्चन के पहले। निरंजन सिंह, गुड आफ्टरनून सर। मन्नू 1470 विक्रय मूल्य। पुनेंदु किशोर दर्शन दीजिए सर। चलिए देखते हैं, सबका बन गया क्या? कितने रुपए में बेचकर? 630 रुपए में बेचकर। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचकर कितने का लाभ कमाता है? अच्छा, क्वेश्चन का पहला लाइन बोला कि किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचकर। इस बात से स्पष्ट हो गया कि 630 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मूल्य? 630 रुपए में बेचकर। क्वेश्चन जैसे बोला उसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में पहले लिखिए। तो 630 रुपए में बेचकर कितने का लाभ कमाता है? 12.5% का लाभ कमाता है। लाभ अर्जित करता है 12.5% का, 12.5% लाभ कमाता है। तब आपसे देखिए, विक्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो पूछा क्या है? सीपी, यही ना पूछा हुआ है। और 12.5% की फ्रैक्शन कितनी? 1/8 सबको पता है, इसमें अब किसी को दिक्कत नहीं है। किसी को भी अब निकाल कर पूरी तरह बताने की जरूरत नहीं है। तो 1/8, और इस 1/8 में सीपी कितना? सीपी कितना? सीपी कितना? 8। प्रॉफिट कितना? बोलिए, प्रॉफिट कितना? 1। यदि 8 की सीपी 1 की प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी? तो सेलिंग प्राइस हो गई 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेशियो वाइज है। सीपी 8 की, प्रॉफिट 1 की, सेलिंग प्राइस 9 की, और न्यूमेरिकली कितने रुपए की विक्रय मूल्य है? 630 रुपए की। तो हम कह सकते हैं ना कि 9 यूनिट की वैल्यू है 630। 9 यूनिट की वैल्यू है 630, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 7 63 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 70। यदि 1 यूनिट यही ना है, इस 1 यूनिट की वैल्यू है 70, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 7 56, 560 रुपया। है कोई कंफ्यूजन किसी को? अब
बताइए, अब किसी को कोई कंफ्यूजन है? आप बताइए, बीच में येलो शर्ट, हाँ यू, उतना नहीं नहीं, आप नहीं, वो पीछे 4-5, हाँ खड़े हो जाइए। उतनी कलर की पहचान नहीं है भाई, येलो यंग का पिंक में समझ में नहीं आता हमको। बचपन में हम लोग ना सरकारी स्कूल में पढ़े थे, इसलिए हम लोग को कलर नहीं सिखाया गया था। अब नया बच्चा जब पढ़ता है बचपन में ना, तो उसको सबसे पहले पेंसिल खरीद के 10 तरीके का पेंसिल खरीद के दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले कलर पहचानना सीखे। हम लोग को नहीं समझ में आता है। आइए, लेकिन इतनी बात यहाँ देखिए, आप यह बता दीजिए कि 560 रुपये क्या है? ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस, ये है सीपी, और मुझे 70 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि मुझे लॉस हो रही है 70 रुपए की, तब इसकी विक्रय मूल्य क्या होगी? बोलिए। 490। कम कैसे हो जाएगा? 560 से आगे ना होगा, बढ़ेंगे ना। क्या बोले? हाँ, क्वेश्चन में बोले कि सीपी है 560 रुपए की। सब हंसता है, सब हंस के सब गड़बड़ा देता है। सीपी है 560 रुपए की, लॉस है 70 रुपए की, क्या ठीक है? 490। इन्होंने बोला कि 490। अच्छा रुकिए, बैठ जाइए आप, या अभी खड़े भी रह सकते हैं। ठीक है, बैठिए, आराम करिए। लेकिन आप थोड़ी सी गलती कर गए हैं, अब थोड़ी सी आप गलती कर गए हैं। आप बता दीजिए इन्होंने क्या गलती किया है? हमको नहीं आता है, ये बता दीजिए। कोई गलती नहीं है। मतलब 560 रुपए में खरीद के 70 रुपए की हानि होगी, तो कितना प्रतिशत की हानि होगी? 12.5% की। बात समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? बिल्कुल इन्होंने सही बोला है। मैंने गलती करने की कोशिश भी किया, बट इनके पास कॉन्फिडेंस था, ये चीजों को समझ रहे थे, इसलिए ये गलत नहीं हुए। और आप लोग इसीलिए हंस भी रहे थे कि सर जानबूझ के उनको गलती करना चाह रहे हैं। एनीवे, बाकी अब मुझे लगता है कि इतनी बात आप सभी को समझ में आ चुकी है, इसमें अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होगी क्या दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, लेकिन मैं उन जिनसे पूछूंगा वही आंसर करेंगे। आंसर दूसरा कोई नहीं देगा। लिखिए तो, यदि किसी वस्तु को 5,670 रुपए में बेचकर, यदि किसी वस्तु को 5,670 रुपए में बेचने पर 670 5670, यदि किसी वस्तु को 5,670 रुपए में बेचने पर 6.2/3% की 6.2/3% की हानि होती है। 6.2/3% की हानि होती है। 6.2/3% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, तब क्रय मूल्य ज्ञात करें। आंसर कोई नहीं बोलेगा, आंसर कोई नहीं बोलेगा। मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। आप ही बताइएगा। यूं, हाँ हाँ, नहीं बना। एक बार ट्राई करिए। क्या नहीं समझे? क्या नहीं बना? क्यों नहीं बना? परसेंटेज में भी यही बात बताए थे। परसेंटेज में सेम क्वेश्चन लिखाए थे कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या में से, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 6.2/3% घटा दी जाए, तो वह संख्या 5,670 हो जाती है। ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी बताए हुए हैं। अब यही क्वेश्चन नाम बदलकर प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। बन गया? वाह, इंटेलिजेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, व्हाइट शर्ट बता दीजिए आप ही सबको। सब बोला है कि 19 से समझना है। हाँ, अभी नहीं बनाए हैं, जल्दी बनाइए। आप ही समझा दीजिए सबको। हाँ, कितना होगा? 6075। अच्छा, मतलब आप लोग जज भी बन गए अब। अभी तक ही लोग लिख ही रहे हैं, पता नहीं क्या। तो कहानियां लिख दीजिएगा।
जल्दी से बनाइए, बहुत लेट कर दिए आप। चलिए देखिए, समझिए बातों को एक बार। आपसे दिक्कत हो रही है बनने में, ईमानदारी से बताइए कितने लोग नहीं बना पाए। अब ना कोई नहीं बोलेगा। देखिए वो लोग नहीं बना पाया है, लेकिन फिर भी नहीं बता रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, ईमानदार आदमी है आप लोग। चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन, आप ही पढ़िए। यू खड़े होकर पढ़िए, क्वेश्चन सबको सुनेगा। देखिए पहले लाइन का मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु को 5,670 रुपए में बेचने पर, मतलब स्पष्ट हो गया ना कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। स्पष्ट हो गया कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5,670 रुपया। बेचने पर 5,670 रुपए की विक्रय मूल्य दी गई है। बेचने पर क्या होता है? हानि होती है। तो लॉस हो गया 6.2/3% की लॉस होती है। 6.2/3% की लॉस होती है। तो यहां तक तीन ही चीज की बातें ही की जा रही है, तीन ही बात है। एक क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य और तीसरा लाभ या हानि। तो हमको पता चल गया कि एक तो विक्रय मूल्य दिया है, एक हानि दिया है, तब तीसरा बचा क्या? क्रय मूल्य। इसी को ना अब निकालनी है, अब यही निकालना है। 6.2/3% की फ्रैक्शन सबसे पहली बात सोचनी है, बाकी सब बात भूल जाना है। तो 6 × 3 18 और 2 20 बटा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 20 से कितना बार में? 1 बटा, ये डायरेक्ट ना लिखना था। 6.2/3% तो 1/15। 6.2/3% तो 1/15। इस 1/15 में आप बता दीजिए, इधर से आपके पीछे 1/15 में आप इतना बता दीजिए कि इसमें सीपी कौन है, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, आईएसपी कितना हो गया। हम बोले हैं उस बात को ध्यान से सुनिए ना। हम आपसे पूछे हैं कि 6.2/3 इसका फ्रैक्शन हो गया 1/15। इसमें बताइए क्रय मूल्य कौन है, प्रॉफिट कौन है और सेलिंग। तुम लोग इतना मतलब समझदार है ना कि हम क्या बताएं। हाँ अब आप बताइए, बोलिए। छोड़िए, आप इतना बता दिए क्रय मूल्य कौन है। इसमें क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितनी यूनिट का है ये बताइए। क्रय मूल्य तो था, विक्रय मूल्य का अगर रेशियो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें 15 क्या? क्रय मूल्य कहां से 15 हो जाएगा? अच्छा आप क्लास छोड़े हैं क्या कल का? है डेली परसेंटेज पढ़े थे? तो परसेंटेज में ये बताए थे ना कि जो डिनोमिनेटर होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगा, मूल संख्या होगी। और प्रॉफिट एंड लॉस में बताया कि जो डिनोमिनेटर होगा वो क्रय मूल्य होगा, सीपी होगी। तो 15 रुपए की सीपी, सीपी कितने की? 15 रुपए की सीपी। अब आपको हम थोड़ा सा मतलब गलत करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें क्या है कि ये 1 रुपए थे। 1 रुपए के बारे में क्या लिखा हुआ है? हानि। तो 1 रुपए की हानि हो गई ना। हम इसमें प्रॉफिट पूछ रहे थे, जिस पर सब लोग मुस्कुरा भी रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे। तो क्या है? लॉस हो गई कितने रुपए की? अब आप ही बताइए ना कि 15 रुपए का मार्कर खरीद के 1 रुपए का लॉस सहते हैं और किसी को बेच देते हैं, तो वो हमको कितना पैसा देगा? 14 रुपए देगा। ऑब्वियस है। 15 रुपए का सामान खरीद के 15 रुपए में डेयरी मिल्क खरीदे। अब बगल वाला कहा कि हमको 14 रुपया है, लेकिन हमको डेयरी मिल्क खाने का बहुत मन है, तुम दे दो हमको। आप कहेंगे चलो ठीक है दोस्त है, 1 रुपया सह जाते हैं। 1 रुपए का आपको, उसको 14 रुपए का डेयरी मिल्क दे दिए, तो आपको 1 रुपए का लॉस हुआ ना। मतलब 15 रुपए में खरीद के 1 रुपए का लॉस हुआ, तो आप इसको बेचे कितना में? 14 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्चुअल में बेचा कितना में है? 5,670। तो इसी 14 यूनिट की वैल्यू ना 5,670। तो हम लिखेंगे 14 यूनिट की वैल्यू है, 14 यूनिट की वैल्यू है, 14 यूनिट की वैल्यू है 5,670 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 चौका 56 और 14 × 5 = 70।
45 बार में? अच्छा, ये वो जीरो आएगा बीच में, होगा ऐसा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 405 रुपया, तब 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुने 405, तब 15 चौका 60, अब 15 पचे 75। ऐसे गुना कभी मत कीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा। बात समझे? समझ पाए सभी लोग? अब एक बात बताइए, अब हम आपसे यह क्वेश्चन पूछे, अब मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। लास्ट बेंच टोपी वाले खड़े हो जाइए। हाँ, अब आप यह बताइए कि यदि हम किसी वस्तु को 6075 रुपया में खरीदते हैं, सीपी है 6075 रुपया, हमको प्रॉफिट हो जाता है 405 रुपए का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बता दीजिए जल्दी से। चार सौ पांच को जोड़ कहां से देंगे? ठीक से बोलो। क्या क्वेश्चन बोले? देखिए, आपको क्वेश्चन पर ना 1 रुपए का टॉफी मिलेगा, क्रय मूल्य है 6 रुपया 75 पैसा, और आपको प्रॉफिट हो रही है 405 रुपए की। तो आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालिए। फिर अच्छा, सेम रह जाएगा, बिल्कुल लॉक कर दें। कुछ गलती है? अच्छा, क्यों रह जाएगा वही? बिल्कुल, वेरी गुड, इनका जवाब बिल्कुल सही रहा। क्यों? क्योंकि हानि भी हो रही है, हानि भी हो रही है कितने की? 405 रुपए की, और प्रॉफिट भी हो रही है कितने की? 405 रुपए की। तो जब दोनों तो क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होता है, सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट या लॉस इज ऑलवेज, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। हिंदी में बात कर ले, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इसलिए अगर हम क्रय मूल्य पर, तो अगर दोनों बराबर हो गया तो क्रय मूल्य पर ही तो कैलकुलेट होगा। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन में 6.2/3% ही होगा। ठीक, अब क्या है, दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य अलग अलग हो जाएगा। आज तो ऑफलाइन वालों की असली क्लास है। बट ये क्या है? अच्छा, बहुत बेइज्जती हो रही है, समझ लीजिए, बेइज्जती उसकी की जाती है जब हम लाइन नहीं बोले हैं। आप लोग अपने खुद समझ जाते हैं। आइए तुरंत आ जाइए क्वेश्चन पे। आप सुनिए, अब बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इस तरह के क्वेश्चन सभी लोग बना लेंगे ना? है कोई कंफ्यूजन किसी को? और वो बिल्कुल सही बोले थे कि अगर 675 रुपए सीपी है, 405 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, तो टोटल हो जाएगा 6480 रुपए। प्रॉफिट के केस में जुट जाएगा, लॉस के केस में घट जाएगा। प्रॉफिट के केस में ऐड होगा, लॉस के केस में घट जाएगा। इसमें कोई कहीं अब कंफ्यूजन नहीं रहा, इस टाइप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अच्छा, अब 2-3 तरीके को एक बार रिकॉल करिए, एक बार थोड़ा सा आप समझिए। क्या क्या अभी तक मैं बता दिया हूं? मैं यह बता दिया कि सीपी दिया है, एसपी दिया है, तो प्रॉफिट निकालिए। बोलिए, ये क्वेश्चन 1 नंबर हो चुका है ऐसा। 2 नंबर में सीपी दिया है, एसपी दिया है, तो लॉस निकालिए। बोलिए, ये क्वेश्चन हो गया 2 नंबर में। 3 नंबर में सीपी दिया है, एसपी दिया है, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालिए। बोलिए, इसमें भी दिक्कत नहीं। सीपी दिया है, एसपी दिया है, तो लॉस प्रतिशत निकालिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये 4 क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन था कि सीपी दिया है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया है, तो एसपी निकालिए। बोलिए, ये समझ चुके हैं सभी लोग। छठा क्वेश्चन था सीपी दिया है, लॉस प्रतिशत दिया है, तो एसपी निकालिए। बोलिए, समझ चुके हैं आप लोग। 7वां क्वेश्चन था एसपी दिया है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया है, तो सीपी निकाले। बोलिए, समझ चुके हैं, करवा चुके ना ये क्वेश्चन अभी। फिर 8वां नंबर एसपी दिया है, लॉस प्रतिशत दिया है, तो सीपी निकालिए। ये 8-9 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है किसी को? कहीं कोई दिक्कत है तो एक क्वेश्चन और लिखिए। यदि किसी वस्तु को
यदि किसी वस्तु को 930 रुपए के लाभ पर बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 930 रुपए के लाभ पर बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 930 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 444.4/9% हो जाता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 444.4/9% हो जाता है। 444.4/9% हो जाता है। एक बार और रिपीट कर दें, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर किसी वस्तु को 930 रुपए के लाभ पर बेचा जाए, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 444.4/9% हो जाती है। ओ माय गॉड, अंग्रेजी कैसे बनाए? हिंदी वाले को अंग्रेजी तो आती नहीं है। बना लिए हैं? लिखिए, इफ एन आर्टिकल या लिखिए ना, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 930 रुपीज, और शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 930 रुपीज, then selling price becomes 444.4/9% of CP. Then selling price becomes 444.4/9% of its CP. Find CP. पहला क्वेश्चन होगा कि फाइंड CP, क्रय मूल्य ज्ञात करें, एंड ऑल्सो फाइंड सेलिंग प्राइस। हिंदी वाले पूरा कीजिए क्वेश्चन को। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें तथा विक्रय मूल्य भी ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें तथा विक्रय मूल्य भी ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य पूछा नहीं गया है, गलत बोल रहे हैं आप। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें तथा विक्रय मूल्य भी ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें तथा विक्रय मूल्य भी ज्ञात करें। क्रय मूल्य कुछ गलती कर रहा है ये लोग, देखिए आप लोग इन लोग के चक्कर में ना पड़िएगा, सही सही बनाइए। सब लोग अपना अपना बनाइए, दूसरे का आंसर सुन के मत बनाइएगा। अपना अपना बनाओ, आगे बैठ के भी बात करते हो। हाँ, क्रय मूल्य निकालना है, अभी क्रय मूल्य भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए, वो चेहरे का रौनक से बता देता है कि किसका आंसर आ चुका है, कौन बना लिया है, कौन नहीं बनाया है, किसको समझ में आ रही है बातें, किसको नहीं समझ में आ रही है, सब पता चल जाता है। बारह सौ कैसे हो जाएगा एसपी? आप लोग भी गलती करते रहते हैं केवल। केवल कहाँ 270, कहाँ 1200? लोग बड़ी धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। आप खुद गलत बनाई हैं, आप दूसरे को सही बता रही है।
आंसर एक ही बार बोलिए, 2-3 बार मत बोलिए। चलिए देखिए, आइए मैं बता दूं आपको। कितना प्रतिशत हो जाता है? 444.4/9% हो जाती है। अच्छा सुनिएगा, 444.4/9%, 444.4/9% हो जाती है, ऐसा बोला गया ना। किसका? क्रय मूल्य का। किसका? क्रय मूल्य का 444.4/9% हो जाती है। याद कीजिए, जब प्रतिशत पढ़ा रहे थे तो उसमें भी पढ़ाए थे हो जाती है, या इंग्लिश में लिखे थे इट बिकम्स, अंग्रेजी में लिखे थे इट बिकम्स, हिंदी में लिखे थे हो जाती है। तो कितना हो गया? 444.4/9% की फ्रैक्शन। अगर सबको आती है 40/9 तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता तो क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। 9 चौका 36 और 4 40 का 0 बचा कितना? 4। अब फिर से 9 चौका 36, अभी वाला 4 से गुना कर रहे हैं। 9 चौका 36 और 4 हासिल, 40 का 0, फिर बचा कितना? 4। अंतिम वाला आप 4 से गुना कर रहे हैं। 9 चौका 36 और 4 40, 4000/9%। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, तो कितना बच गया? 40/9। कितना बच गया? 40/9। ठीक है। अब एक बात आप बता दीजिएगा, आप, हाँ टी शर्ट वाले, हाँ खड़े हो जाइए और आप बताइए, सीपी प्रॉफिट है कि लॉस? आपसे थोड़ी पूछे, उससे पूछे। सीपी प्रॉफिट तथा एसपी, इन तीनों के बीच का रेशियो बता दीजिए क्या होगा? सीपी 9 की हो जाएगी, बिल्कुल सही। लाभ 40 की, वेरी गुड। तब एसपी कितने की होगी? 49 की एसपी रहेगी, वेरी गुड। बैठ जाइए, थैंक यू। ये हुई ना बात। नहीं, कितना अच्छा समझते हैं। अब आप बता दीजिए अंतिम में। हाँ हाँ बता दीजिए, आप ही बताइए, बोलिए। इन्होंने बोला कि सर यहाँ सीपी 9 रुपए की हो गई, प्रॉफिट 40 की हो गई, एसपी 49 की हो गई। सही बोला है? सही है ना? बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। तब आप यह बता दीजिए कि यह जो 930 रुपए की लाभ प्राप्त होती है, क्वेश्चन में बोला ना कि 930 रुपए की लाभ प्राप्त होती है, वह 930 रुपया किसके बराबर होगा? कितना? पूरा एकदम कोरोना का गाइडलाइंस फॉलो करके आई हुई है। रट रहे हैं इतना, लेकिन कोई फायदा नहीं है मेरे रटने का। मैंने पूछा कि 40/9 आया इधर फ्रैक्शन, क्या आया? 40/9। इसमें कौन सीपी है, कौन प्रॉफिट है, कौन एसपी है? यही 40/9 में कौन सी सीपी, कौन प्रॉफिट तथा कौन एसपी है? हाँ, सीपी है 9 की, सीपी है 9 की, ठीक। एसपी है, एसपी है 49। अच्छा, बैठ जाइए। हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा एसपी हो जाएगा 40। हाँ, क्या भाई जी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और साधु माँ जी के सारे तोते उस जाल में फंसे हुए हैं, गाना गा रहे हैं, इतना रट रहे हैं, इतना रट रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं बार बार। जब क्वेश्चन बताना शुरू किए तब भी बोले कि परसेंटेज पढ़ाए थे तो बताए थे कि इट बिकम्स या हो जाता है। तो जिसके बारे में बोला जाए न्यूमरेटर उसी को रिप्रेजेंट करता है। जो बात न समझ में आए, उसको याद नहीं हो रहा है, तो उसको ना लिख लीजिए कॉपी में, स्टार मार्क देकर लिख लीजिए कि ये बात सर बोले थे, हमको याद नहीं रह रहा है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, दुनिया का कोई इंसान आपको पढ़ा नहीं सकता है। यही बात आपको बार बार समझा रहे हैं। और आप लोग देखिए ना, ई सही बोले थे, इधर से ई भी बोली कि हम भी सही हैं। आप पूछे थे इससे, आप खुद अपने आप आ गई बीच में कि आ बैल मुझे मार, नहीं और उसमें भी गलत बोल दी। ठीक है, आइए देखिए क्या गलती की है, समझे। 40 की प्रॉफिट नहीं होगी, 40 की
प्रॉफिट नहीं होगी, 40 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि तो इसका विक्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 444.4/9% क्या होती है, हो जाती है। और जब जब मैंने बोला कि हो जाती है अगर लिखा हुआ है, तो यह हो जाती है जो वर्ड है, यह जो शब्द है, यह जो लाइन है, वह किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, 40 के लिए, न्यूमरेटर के लिए। किसके लिए यूज किया गया, न्यूमरेटर के लिए। तो मेरे पास था 9 रुपया और मेरे पास हो गया कितना रुपया, 40 रुपया। कितना बढ़ा, 31 रुपया बढ़ा। तो यहां प्रॉफिट हो गई 31 की, सेलिंग प्राइस हो गई 40 रुपए की। और क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट कितने रुपए की, 930 रुपए की। तो इस 31 यूनिट की वैल्यू है 930 रुपया। तब हम लिखेंगे कि इस 31 यूनिट की वैल्यू है 930 रुपया। अगर 31 यूनिट की वैल्यू 930 रुपया है तो एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपया होगी। तो सीपी माने हैं 9 रुपया, तो 9 गुने 30, 9 तिया 27, कितना रुपया, 270 रुपया। किसी वस्तु की सीपी, किसी वस्तु को 270 रुपए में खरीद कर 930 रुपए के लाभ पर बेचते हैं, प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ देंगे तब भी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 900 और 300 1200, या एक यूनिट की वैल्यू है 30 रुपया, तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 गुने 30, 1200 रुपया। अब भी नहीं समझेंगे तो मैं क्या करूं। अगर आप इतना के बावजूद भी नहीं समझते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और कुछ हो भी नहीं सकता है। लिखिए, अच्छा ऐसा क्वेश्चन एक और देने की जरूरत है या समझ चुके हैं, एक और आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अब हम लोग ना टाइप बदल के फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए तो एक क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 और क्वेश्चन लिखेंगे। टाइप 2 क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, लिखिए तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हेलो, क्लास में पर देख लीजिए ना, विजिट कर लीजिए, खुद से देख लीजिए। हम 4:30 तक फ्री होंगे, 4:45 तक करेंगे। 25% प्रॉफिट, नॉट नहीं सर ना। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, ये टाइप 2 अभी स्टार्ट ही हुआ है। अभी पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग गलत, कुछ लोग सही, जैसा भी हो बना के बताए हैं। लेकिन एक बार समझिए क्वेश्चन को। आप पहला काम कीजिए। देखिए, मैथमेटिक्स का नियम है कि मैथमेटिक्स के प्रत्येक बात को
जो हिंदी या इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ मिलता है उसको मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अगर आप उसको ट्रांसलेट करना, मैथमेटिक्स में लिखना सीख गए तो आपको मैथ्स आ गई। मेन क्या था, हिंदी में क ख ग सीखने के बाद हिंदी लिखना आ गया, मतलब हिंदी सीख गए। ABCD के बाद लिखना सीख गए तो अंग्रेजी आ गई। हालांकि अभी तक न हिंदी आई है ना अंग्रेजी आई है, पता है हमको। दोनों भी कंप्लीट नहीं है और भाषा कभी कंप्लीट हो भी नहीं सकता है। आइए, पहला लाइन क्या बोले हैं, पढ़िए तो थोड़ा बार। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम बराबर लिख दें। के बराबर है तो बराबर लिख दें। किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम दोनों को बराबर लिख दिए हैं। दोनों को बराबर लिख दिए। देखिए, लिखना बंद कीजिए और समझिए। ये सब उतारने का टाइम दूंगा। आप बोलेंगे कि सर एक बार अभी जितना लिखवाए हैं, जितना पढ़ाए हैं, सबको बोलिएगा तो अभी हम कोई डिलीट थोड़े ही किए हैं, सबको बैक करके आपके सामने रख देंगे। तो पहले अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आप पूरा नोट कर लीजिएगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही ना क्वेश्चन है। अच्छा, यहां क्या है? का है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और यहां क्या है? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यही ना लिखा हुआ है। अच्छा, मैथमेटिक्स में का क्या मतलब होता है? सब जानता है। मैथमेटिक्स में का मतलब गुना होता है। अगर इसी बात को अंग्रेजी में लिखें तो अंग्रेजी वाले के लिए क्या लिखेंगे? CP of 25 articles is equal to SP of 20 articles। यही ना लिखेंगे इंग्लिश में। अब यहां ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। तो हम यहां ऑफ में गुना लिख दे, या यहां का में गुना लिख दे, यहां इस ऑफ में गुना लिख दे, या यहां का में गुना लिख दे। कोई दिक्कत है इस बात से? हमने क्वेश्चन पर ही तो काम कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन दिया है उसी पर काम कर रहे हैं। अभी बना नहीं रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। CP जहां है वहीं रहने दीजिए। आई बन गया है, एक लीनियर इक्वेशन बन चुका हुआ है। एक लीनियर इक्वेशन बना है, एक रैखिक समीकरण बना हुआ है। और ये एक रैखिक समीकरण का रूल होता है कि अगर CP इधर गुना में है तो गुना में रहेगा। यह इक्वल का साइन है, इसके इधर SP गुना में है। हम इस SP को उठाकर अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो यह गुना की जगह किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो बट्टा में भाग लिख दे। बराबर का साइन जहां है वहीं रहने दीजिए। SP जहां है वहीं रहने दीजिए। SP तो आगे है ना। 20 आर्टिकल जहां है वहीं रहने दीजिए। बटा ये 25 आर्टिकल इधर गुना में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। आर्टिकल से आर्टिकल को काट दे। अब 20 रुपया 25 रुपया हो सकता है। अब हमने किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीद कर कितना रुपए में बेच दिया है? 25 रुपया में बेच दिया है। कितने रुपए का लाभ लिया है? कोई दिक्कत इसमें? ये कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारा चर्चा हुआ है। 10 जगह 10 बार लिख के बताएं कि ये टाइप बता चुका हूं। तो 20 रुपए में खरीदकर 25 रुपए में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है या लाभ? अच्छा, लाभ नहीं होता है। ठीक है, तब प्रॉफिट कितने की हो गई? 5 रुपए की। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताएं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ बताएं। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला बताए हैं या नहीं? क्या? प्रॉफिट इंटू 100 बटा CP। प्रॉफिट है 5 की इंटू 100, CP है कितना की? 20 से 5 बार में 5 गुने 5 कितना परसेंट? 25%। बताइए समझे कि नहीं समझे? देखिए, ये गुना 100 वाला काम बार बार नहीं करना है। सिंपल एक लाइन और कर सकते थे। जब हम आर्टिकल से आर्टिकल को कैंसिल किए हैं तब मेरा मन यह भी कहता है कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे, 4 पचे 20 और 5 पचे 25। 4 बटा 5 भी तो लिख सकते थे। आज 4 रुपए में किसी वस्तु को खरीद के 5 रुपए में बेच रहे थे, कितने की प्रॉफिट? 1 रुपए की। यह 1 रुपए की प्रॉफिट कितने CP पर हुआ है?
₹4 पर। तो एक कितना है? 4 का। एक कितना प्रतिशत है? किसका? 4 का। 1/4 का मतलब सब जानता है। कितना जानते हैं? 25%। तो डायरेक्ट लिखेंगे ना 25%। अब समझे या नहीं समझे? अब आप आराम से इसे नोट कीजिए और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। हो गया? लिखे तो एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 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 लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि की प्रॉफिट। सरिता कुमारी 25% प्रॉफिट। सबको लॉस हो जाएगा इस क्वेश्चन में। हाँ, गलती बनाए हैं और जी सर कहते हैं। जल्दी से सही आंसर दीजिए। सब समझदार हो गया है। अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। कितना कितना? नहीं, वो कुछ और बोल रही है। प्रॉफिट कितने का हुआ? इनका है आंसर, प्रॉफिट है 10% का। प्रॉफिट 10% का हो रहा है इनको। 10% का प्रॉफिट। इंतजार था। अच्छा, 10% का लॉस इनको आ रहा है। 10% का लॉस, फिर भी आप सही है। 10% का लॉस आ रहा है इनको, फिर भी ये सही है। इतना लैंग्वेज को भी नहीं समझ पाते हैं। पहला लाइन क्या है क्वेश्चन का? पढ़िए। CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 30 आर्टिकल्स। यही ना है? ऑफ का मतलब होता है गुना। ऑफ का मतलब होता है गुना। तो यहां भी मल्टीप्लाई कर दिए और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक। CP जहां है वहीं रहने दीजिए। SP इधर गुना में, इधर आएगा भाग में। 30 आर्टिकल जहां है वहीं रहने दीजिए। इधर 20 गुना में, तो इधर आके भाग में। अब किसी भी वस्तु को 3 रुपए में खरीद के 2 रुपए में बेच रहे हैं। किसी भी वस्तु को 3 रुपए में खरीद कर 2 रुपए में बेच रहे हैं। कितने रुपए की प्रॉफिट होगी? तो उनको तो 1 रुपए की प्रॉफिट आ गया है। ठीक है।
₹3 में खरीद के ₹2 में बेच रहे हैं, कितने की लॉस? ₹1 की लॉस। तो लॉस अगर ₹1 की है तो लॉस परसेंटेज पूछा गया है, और लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो कितना है सीपी? तो 1 कितने पर? 3 पर। तो 1/3 का मतलब कितना प्रतिशत? 33.1/3%। बोलिए होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन में, इस टाइप में एक बार एक प्रॉफिट वाला कंडीशन बता दिए हैं, दूसरा एक बार लॉस वाला कंडीशन बता दिए, ठीक। अब इसी टाइप में टाइप 2 का ए करके लिखिए। टाइप 2 आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में ए लिख दीजिए, इसी का सब टाइप कर दीजिए कुछ ऐसा। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए तो। 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। शॉपकीपर सेल्स 72 आर्टिकल्स, कितना 72 ना बोले थे? A shopkeeper sells 72 articles at the profit of कितना बोले थे क्वेश्चन? अच्छा, at the profit equal to selling price of 9 articles. Profit equals to selling price of 9 articles. अच्छा, हानि तो लिखिए लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। क्या ठीक है? किसी वस्तु को कितना में बेचने पर? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आइए, क्या क्वेश्चन फंस जाएगा? उस कंडीशन पर भी क्वेश्चन बताएंगे। आप जो बात बोल रहे हैं उस पर भी बताएंगे, थोड़ा इंतजार करिए। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले हम लोग क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में लिखने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपके लिए यह टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब टाइप में भी आई है यही जो अभी मैं टाइप 2 बता रहा हूं, और इस टाइप 2 का ए बी सी और डी बताऊंगा। यह ए बी सी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। जो बीपीएससी टीचर्स वाले एग्जाम होंगे उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप इस टाइप को जरूर ध्यान से सुने, समझे और बनाएं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला? कितने वस्तुओं को बेचने पर? 72 वस्तुओं को बेचने पर। तो 72 वस्तु को बेचने पर मतलब कहीं ना कहीं हमको सेलिंग चाहिए 72 वस्तु का, कहीं ना कहीं हमको सेलिंग प्राइस चाहिए 72 वस्तु का, कहीं ना कहीं हमको कॉस्ट प्राइस भी चाहिए इस 72 वस्तु का, और कहीं ना कहीं हमको इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या होता है? हानि होती है। और यह हानि कितने के बराबर होती है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
इस क्वेश्चन में यही बात ध्यान देने की है कि जिसके बारे में लिखा जाए, हानि बराबर अगर लिखा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे। अगर लिखा रहता कि हानि बराबर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 1 रुपए एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते। यहां विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे। तो यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया? 9 रुपया। तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया? तो सेलिंग प्राइस 72 रुपया। लॉस कितने के बराबर? 9 रुपए का। तो अब आप किसी में से कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिएगा। खड़े हो जाइए, सब लोग आपसे मिलना बोलना देखना चाहते हैं आपको। 72 रुपए की सेलिंग प्राइस है और 9 रुपए की लॉस हो रही है, तो सीपी कितना रहा होगा? फिर बोलेगा बीच में, उसमें भी गलती ये बोल देता है। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेच रहे हैं, हमको यह पता है कि 9 रुपए की हानि हो रही है, तो हम खरीदे कितना में थे? हानि हुआ, हाँ 63 रुपया। वेरी गुड। चलिए, इनकी बात बिल्कुल सही है और 63 रुपया सीपी हो गया। थोड़ा उजला कलम से लिख देते हैं। नहीं, अब आप बता दीजिए, बगल से पूछने की जो कोशिश कर रहे हैं सो बता दीजिए आप ही। वो तो गलत बोलिए दिया, कितना मतलब वो गलत बोल दिया है, पीछे से सपोर्ट भी आया है उसका। ये सबसे आगे खड़ा होकर गलती बोल रही हैं, हंस रही हैं। आप पक्का सही बताइएगा, बोलिए फिर से बोले। किसी वस्तु को आप बैठिए, आप लोग भी कभी बहुत अजीब कर देते हैं। हम 72 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, हमको बेचते हुए यह पता चल रहा है कि इसमें 9 रुपया हानि भी जा रहा है, मतलब ये मेरा 9 रुपया लेके भी जा रहा है, हानि यही ना मतलब हुआ। तो 81 रुपये में से 9 रुपया हमारा चल जा रहा है। हम 81 रुपया था मेरे पास, तब ना वो मेरा 9 रुपया लेके गया, तो क्या हो जाएगा? क्या भाई इतना पढ़ा दिए, सब कितना मेहनत कर रहे हैं हम, देख रहा है, उसके बाद भी तुम इतना छोटा सा बात। अच्छा, यही बात ना अभी तक चल रहा है, पिछला 1.5 घंटा से बार बार एक ही बात रटा रहे हैं कि कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो हानि होगा, हाँ तो क्या होगा? लाभ होगा। कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, अधिक में खरीद के कम में बेचेंगे तब हानि होगा। तो यहां 63 रुपया कैसे हो जाता? 81 होगा ना, और पीछे से बोल दिया 63, और समझदार था, जान के गलती करवाया है। बड़ाई मत समझो, तुमसे भी गलती है से बुलाया है। कितना हो गया? 81 रुपया। अब एक बात बताओ, लॉस प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो हमको कितने रुपए की लॉस हो रही है? 9 रुपए की लॉस हो रही है। 9 रुपए की लॉस हो रही है, तो ये 9 किस पर निकलेगा? 81 पर निकलेगा। तो 9/81 का मतलब क्या? 1/9। 1/9 का परसेंटेज क्या? 11.1/9%। हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। और लिखेंगे क्या? बिना पेन उठाए हुए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिना पेन का बनेगा क्वेश्चन। अगर आपसे नहीं बनता है बिना पेन का, तो लिखिए लाभ प्रतिशत, लाभ की हानि, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य। नहीं तब फिर लिखिए हानि कितने की? 9 रुपया की, गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितने की? 81 की। 9 से 9 100/9, तब लिखिए 11.1/9%। समझे? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए तो जल्दी से। देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर क्या बोले? हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए पहले।
हो गया। लिखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 72 वस्तु, हाँ सेम लिखवा रहे हैं क्योंकि समझना थोड़ा आसान होगा। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फिर गलत बोलती है स्टार्टिंग में, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कॉपी पर लिख दे, गलती है, रिटर्न दे देंगे, ये गलत है। फिर गलत बोल रहा है, सब तुम्हारा ही फॉलो करेगा गलती। हम रटे जा रहे हैं, गलत है, फिर भी बोले जा रहा है सब। हाँ लेकिन दोनों सब सेम ही है, तब तो परसेंटेज तो सेम ही आता है। परसेंटेज तो सेम ही आता है। मेरे बात पे कोई विश्वास ही नहीं करता है। तब भाई जितने का उधर लाभ हो रहा है उतने ही का इधर हानि हो रहा है, तो जब लाभ जितना उतना ही हानि, तो प्रतिशत भी दोनों का सेम ही होगा। ना थोड़ी देर पहले बताए थे, अलग होगा। देखिए अब इस बार क्या है कंडीशन क्वेश्चन का कि कोई दुकानदार, सुनिए अब ध्यान से सुनिए। देखिए अभी वो कितना छोटा सा गलती किया था, अब पढ़ा रहा है दूसरे को। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यही ना क्वेश्चन है। तो कितने वस्तु को बेचने पर? 72 वस्तु को बेचने पर। सेलिंग प्राइस 72 वस्तु को बेचने पर। तो हमको 3 बात चाहिए, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तथा प्रॉफिट। यह लाभ कमाता है कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर? 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, इसलिए हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपया। तो इसका मतलब यह 9 रुपया के बराबर लाभ कमाता है। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपया, इसलिए यह 9 रुपए के बराबर लाभ कमाता है। और 72 वस्तुओं को बेचने पर, इसका मतलब कि 72 रुपया में 72 वस्तु को बेचा होगा। इसका मतलब कि 72 वस्तु को 72 रुपया में बेचा होगा। तो किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचकर हम 9 रुपए का लाभ अर्जित करते हैं, इसका मतलब हम कितना रुपए में खरीदे थे? इसका मतलब हम कितने रुपए में खरीदे थे? 63 रुपया में खरीदे थे। तो सीपी थी कितने की? 63 रुपए की। अब यहां आपको एक बात समझ में आई होगी कि पहली बार 81 रुपए की सीपी हो गई थी, इस बार 63 रुपए की सीपी हो गई। तो ऑब्वियस है कि दोनों कंडीशन में प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत बदल जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट 9 की कितने पर? 63 पर। तो प्रॉफिट 9/63 होगा। 1/7 की प्रतिशत वैल्यू 14.2/7 प्रतिशत। अगर आपको यह बात याद नहीं होता कि 1/7 बराबर कितना, तो आप आंसर लाकर भी उलझे रहते। आंसर लाने के बाद भी आप क्या काम कर रहे होते? 1/7 गुना 100 कर रहे होते, और उसके बाद भी आप 100 को ऐसे भाग दे रहे होते 7 से। बोलो टाइम लगता कि नहीं लगता? यहां जैसे ही आपके पास 1/7 आ जाता है, आप आंसर खोजने चल देते हैं, ऑप्शन देखने चल देते हैं, और ऑप्शन में जहां 14.2/7 दिखा, आप आंसर मार के आगे निकल जाते हैं। और ये बात जब परसेंटेज में मैं पढ़ा रहा था, तब आपको लग रहा था कि परसेंटेज में फालतू का समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इस पर बहुत ज्यादा मेहनत किया था, और आपसे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लिखवाए थे, करवाए थे, बोले भी थे कि 5 बार बनाइए। उस दिन आपको लग रहा था कि सर एक ही जगह अटके हुए हैं बार बार, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक थी कि पूरी जो अरिथमेटिक है वो इसी पर टिकी हुई है।
डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे हम, ये सब तो लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। हम तो मने में सोचेंगे ना कि 9 रुपए के प्रॉफिट हो रही है, 9 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, कितने रुपए पर? 72 रुपए के सेलिंग प्राइस पर, मतलब 72 रुपया में 9 रुपया का प्रॉफिट, मतलब 63 रुपया। मने में सोचेंगे 63 रुपया लगाए थे, 9 रुपया लाभ ले रहे हैं, तब ना हम बेच रहे हैं 72 रुपए में। तो इसका मतलब कि 9 कितना प्रतिशत है, किसका? 63 का। तो 9/63 मतलब 1/7, मतलब 14.2/7। हम तो लिखेंगे कुछ भी नहीं, बिना पेन का। थिंक विदाउट इंक। मैथमेटिक्स 5 स्टेप आगे सोचने की कला को मैथमेटिक्स कहते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैथमेटिक्स है वो 5 स्टेप आगे सोचने की बात करता है, बिना पेन का। वही तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, और क्वेश्चन या रहने दिया जाए? लास्ट डे आएंगे तो यहीं से याद दिलाइएगा, आगे बढ़ेंगे यहां से। नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूं, चलिए।